नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से किया संवाद, सफलता के लिए अनुशासन पर बल दिया। बिहार विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को ध्वनिमत से पारित किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, पार्टी में संगठन सर्वोपरि है और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं। और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण के आयोजन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पटना में किया प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दौरान विद्यार्थियों से बातचीत की। आज जारी किए गए दूसरे वीडियो में उन्होंने परीक्षा के दौरान तनाव और चिंता से निपटने के तरीकों पर बातचीत की। श्री मोदी ने विद्यार्थियों को परीक्षाओं के अलावा जीवन कौशल, खेल, रचनात्मकता तथा आत्म विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता पर बल दिया। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत है या अनुशासन की? दोनों चीजें महत्वपूर्ण है जीवन में। अगर अनुशासन है ही नहीं तो कितना ही इंस्पिरेशन होगा, तो वो इंस्पिरेशन क्या काम का आएगा। मान लीजिए एक किसान है, उसको प्रेरणा मिल रही है, बगल वाला किसान बहुत फसल कर रहा है, इंस्पिरेशन है यार, लेकिन ये जोतेगा नहीं और बारिश आ गई, फिर वो कुछ भी करे उसकी तो हालत खराब ही रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहने की जगह इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। हमें किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए, एक हम उसके गुलाम नहीं बनेंगे। मैं अपने जीवन में मैं ही निर्णायक रहूंगा, वो मेरा मालिक नहीं बनेगा। जैसे कुछ बच्चों का है, मोबाइल उनका मालिक बन गया। अगर मोबाइल नहीं है तो खाना नहीं खा सकता, टीवी नहीं है तो जी नहीं सकता। प्रदेश के सभी जिलों में विद्यार्थियों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखा। विधानसभा ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया। बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बजट समावेशी और विकसित बिहार बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा। श्री यादव ने कहा कि बिहार देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य की विकास दर 14.9% रहने की संभावना है। 2001 तक जहाँ भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की आर्थिक विकास दर भी तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। 25-26 के लिए अनुमान है बिहार की अर्थव्यवस्था 14.9% की दर से आगे बढ़ेगी। वित्त मंत्री श्री यादव ने कहा कि 7 निश्चय 3 के तहत सरकार ने समाज के हर वर्ग की बेहतरी के लिए काम करने का लक्ष्य रखा है। न्याय के साथ विकास के सिद्धांतों पर चलते हुए बिहार सरकार ने 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 के मध्य में से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। अब 7 निश्चय 3 के संकल्प के साथ बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री यादव ने कहा कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई है। साथ ही किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की जाएगी। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री यादव ने कहा कि बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू किया जाएगा और नए मिलों की स्थापना की जाएगी। श्री यादव ने कहा कि हर प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही पुराने और प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने बजट में लोगों की आमदनी दोगुनी करने, रोजगार के नए अवसर बढ़ाने, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और लोगों के जीवन को आसान बनाने के
कई उपाय किए हैं। इधर सरकार के उत्तर के क्रम में राजद और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने बजट में झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप लगाते हुए सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए राजद के आलोक मेहता और अन्य सदस्यों ने आरोप लगाया कि बजट में कुछ भी नया नहीं है, इसमें विकसित बिहार के लिए रोड मैप का अभाव दिखता है। इससे पहले सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसका आकार 12,165 करोड़ रुपए से अधिक है। अनुपूरक बजट पर भी सदन ने अपनी मुहर लगाई। इधर आज भोजनावकाश से पहले विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। पारू विधायक शंकर प्रसाद के एक प्रश्न के उत्तर में प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार के पास किसी नए प्रखंड, अनुमंडल और जिला बनाने का प्रस्ताव नहीं है। नए अनुमंडलों, जिलों या प्रखंडों के गठन की एक निर्धारित प्रक्रिया है। उसकी पहले समीक्षा सचिवों की समिति करती है और उनकी अनुशंसा आने पर मंत्रियों का जो समूह है वो उस पर विचार करता है, तब उस पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। अभी न वहां से अनुशंसा प्राप्त है और फिलहाल जब तक सभी जिलों से इस तरह के प्रस्ताव नहीं आ जाते तब कोई नए अनुमंडल, प्रखंड या जिले के सृजन का अभी कोई प्रस्ताव या विचार नहीं है। दिनारा विधायक आलोक सिंह के एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुखिया और प्रमुख समेत पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस 60 दिनों के अंदर देने के लिए गृह विभाग जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। मैं जरूर एक निर्देशित करता हूं कि 60 दिनों का समय होता है और गृह विभाग इस पर एक पत्राचार करके सभी जिलाधिकारी को 60 दिनों के अंदर इसको निष्पादित करने का काम करेगा। विधान परिषद में आज विपक्षी दलों ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जमकर हंगामा किया। पहली पाली की कार्यवाही मात्र 15 मिनट जबकि दूसरी पाली की 20 मिनट ही चल सकी। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दरभंगा में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या का मामला उठाया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस्तीफे की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिनके शासनकाल में महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं हुआ, वे वर्तमान सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम किए हैं। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। जो भी गड़बड़ करता है उसमें एक्शन होता है और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग है और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। हंगामा बढ़ता देख उपसभापति डॉक्टर रामवचन राय ने परिषद की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी। भोजनावकाश के बाद जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही एक बार फिर सदन में हंगामा शुरू हो गया। राजद ने दरभंगा मामले को लेकर चर्चा की मांग की। इस पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सूचना ग्रहण करने और नियमानुसार बैठक कर इस पर सरकार से सहमति लेकर विशेष चर्चा कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान भाजपा के देवेश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की, जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया। राबड़ी देवी ने कहा कि देवेश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। हंगामा बढ़ता देख सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी में संगठन सर्वोपरि है और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं। श्री नवीन आज पटना में पार्टी द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता से पार्टी अध्यक्ष तक का उनका सफर दिखाता है कि भाजपा में कार्यकर्ताओं को कितना सम्मान मिलता है। उन्होंने कहा कि हमें राजनीति करने से पहले सामाजिक बनने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, हम सबको ये याद रखना है कि राजनीति करने के पहले हमें सामाजिक बनने की आवश्यकता है।
हम राजनीति कर ही नहीं सकते अगर हम सामाजिक नहीं हैं। हमें अपने लोगों के साथ जुड़ना होगा, कार्यकर्ताओं के कंधों पे हाथ रखकर आगे बढ़ना होगा, कार्यकर्ता को ये विश्वास दिलाना होगा कि हम बिहार के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं। इस बात का विश्वास कार्यकर्ताओं को भी दिलाना होगा। श्री नवीन ने कहा कि कुछ पार्टियां स्वयं से शुरू होकर स्वयं पर खत्म हो जाती हैं। ऐसे राजनीतिक दलों से किसी प्रकार की उम्मीद रखना बेमानी है। जो पार्टियां जहां पर स्वयं से शुरू होता है और स्वयं में ही खत्म हो जाता है, उन पार्टियों से देश का और बिहार का भविष्य नहीं हो सकता है। इसलिए मैं अपने तमाम उन कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आइए अपनी सरकार के कामों को, अपने सरकार की योजनाओं को नीचे तक ले जाने का संकल्प भी हमें पूरा करना है। अभिनंदन समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इधर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का आज पटना पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। कल श्री नवीन विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेंगे। इसके बाद वे अपने विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज होने वाली सुनवाई टल गई है। पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अदालत में आज कोई कामकाज नहीं हो सका। पप्पू यादव फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण का आयोजन जल्द से जल्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज पटना में प्रदर्शन किया। पटना कॉलेज से प्रदर्शन की शुरुआत हुई। अभ्यर्थी जेपी गोलंबर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पहले ही रोक दिया। इस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बीपीएससी ने इस वर्ष होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन इसमें शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है। इससे लगता है कि सरकार इस परीक्षा को टालना चाहती है। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने गयाजी सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार को 50,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार प्रखंड विकास पदाधिकारी योजना पास कराने के लिए घूस ले रहा था। खसरा रूबेला रोग के उन्मूलन के लिए आज से प्रदेश के चिन्हित 110 प्रखंडों में विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। इस वर्ष के अंत तक इन बीमारियों को खत्म करने के लक्ष्य के साथ अभियान की शुरुआत की गई है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने बुजुर्ग मरीजों के लिए जेरियाट्रिक ओपीडी की शुरुआत की है। इसके तहत वृद्ध मरीजों को एक ही छत के नीचे सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह मिल सकेगी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि अभी यह ओपीडी मेडिसिन विभाग के तहत संचालित है। आने वाले समय में इसके लिए अलग वार्ड की स्थापना की जाएगी। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सुबह और शाम के समय ठंड की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 8.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। आज सुबह मोतिहारी और सुपौल में घने कोहरे की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से किया संवाद। सफलता के लिए अनुशासन पर बल दिया। बिहार विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को ध्वनि मत से पारित किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, पार्टी में संगठन सर्वोपरि है और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं। और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के चौथे चरण के आयोजन की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पटना में किया प्रदर्शन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।